आप देख रहे हैं सीजी की घड़ी। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। पखानजूर में जिस तरह से मुठभेड़ हुए, 5 नक्सली मारे गए, आपके जहन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे और उन सभी सवालों की खोजबीन के लिए जीएमपीसीजी की टीम हिम्मत दिखाते हुए, हौसला दिखाते हुए और जुझारू पत्रकारिता दिखाते हुए अपने कदम लगातार आगे बढ़ाती चली गई। कदम आगे बढ़े और हमें ऐसे कई निशान मिले जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पखानजूर में मुसफर्जी के जंगल में कल जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। 5 नक्सली मारे गए थे। सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए 5 नक्सलियों पर कुल 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जीएमपी छत्तीसगढ़ की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर मुठभेड़ हुई थी। ग्राउंड जीरो के हालात देखिए। मुसफर्जी के जंगल से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें जरा करीब से देखिए। जीएमपीसीजी की टीम यहां पर सबसे पहले पहुंची, तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और बेहद करीब से। डर भी था लेकिन हिम्मत उससे ज्यादा थी और उसी हिम्मत जुझारू पत्रकारिता का नतीजा है कि सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि जब भी कोई मुठभेड़ होती है वहां पर किन परिस्थितियों में फायरिंग होती है और क्या कुछ मिलता है जवानों को, ये सवाल आपके जहन में कई बार आते होंगे और उन्हीं सवालों पर से पर्दा उठाने के लिए हमारी टीम वहां पर पहुंची। मुसफर्जी के जंगल में जहां पर मुठभेड़ हुई थी, चारों तरफ सन्नाटा और छूट गए पीछे निशान उस मुठभेड़ के जिसमें 5 नक्सली ढेर कर दिए गए। ये वो 5 नक्सली थे जिनके ऊपर लाखों का इनाम था। ये वो नक्सली थे जो घात लगाए बैठे थे। ये वो नक्सली थे जिन्होंने पहले कई वारदातों को अंजाम दिया है और कई घटनाओं में इनकी मौजूदगी रही है। ये वो नक्सली थे जिनकी खोजबीन काफी लंबे अरसे से हो रही थी लेकिन इन्हें पकड़ा नहीं जा सका था। लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ लगातार जो ऑपरेशन चल रहा है उसके तहत पखानजूर में 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया। और देखिए यहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस स्तर तक फायरिंग हुई होगी, किस स्तर तक जवाबी कार्रवाई हुई होगी। नक्सलियों ने फायरिंग की होगी लेकिन जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि 5 नक्सली ढेर कर दिए गए। जी मीडिया संवाददाता कमल जायसवाल लगातार उन जगहों पर पहुंचे और किन मुश्किल परिस्थितियों में पहुंचे सिलसिलेवार तरीके से आप देखेंगे, समझेंगे। रास्ता बेहद कठिन था, मुश्किलों की डगर थी और चुनौतियां बहुत सारी थीं। इन्हीं चुनौतियों को एक एक पार करते हुए जी मीडिया संवाददाता कमल आगे बढ़ते चले गए और जैसे जैसे वो आगे बढ़े हमें मुठभेड़ के कई निशान मिले। इस दौरान जो चुनौतियां थीं उन्हें पार भी पाना था और हिम्मत दिखाते हुए आगे भी बढ़ना था, वो भी अलग अलग तरीके से। क्योंकि यहां पर जो परिस्थितियां हैं आप आसानी से ना पहुंच सकते हैं ना जा सकते हैं। सामान्य नागरिक के लिए तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन जी मीडिया संवाददाता कमल को देखिए आप किस तरह से बेखौफ होकर, पूरी निर्भरता के साथ, निडर होकर वो लगातार आगे बढ़ते चले गए और सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे जहां पर हुई मुठभेड़। कमल जायसवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिन्होंने निर्भीक पत्रकारिता करते हुए उस जगह पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की जहां पर यह मुठभेड़ हुई। जी मीडिया संवाददाता कमल जहां जहां से निकले, कैसे पहुंचे और जब जिस जगह पर मुठभेड़ हुई तस्वीरें कैमरे में कैद की, क्या उन्होंने देखा, देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी मीडिया की टीम मुसफर्जी के उस जंगल पर आ पहुंची है जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जवानों ने 5 इनामी नक्सलियों को ढेर किया था। ये तमाम सामान जो है यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं और ये गांव से बहुत दूर का इलाका नहीं है। गांव भी जो है लगे हुए हैं। गांव के लोग यहाँ पर काफ़ी दहशत में रहे जब फायरिंग हुई और यहाँ सबसे बड़ा
चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पेड़, इस पेड़ पर आप ये जो निशान देख पा रहे हैं, गोली के चलने के निशान हैं। गोली के चलने से इस पेड़ पर निशान जो है साफ दिखने लगे हैं और आशंका जताई जा रही है कि निश्चित ही इस जगह पर जो है नक्सली छिपे रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ गुफा के रूप में दिख रहा है, हो सकता है नक्सली यहाँ पर छुपे रहे होंगे और अपने आप को सेफ समझ रहे होंगे। लेकिन नक्सलियों के इस उम्मीदों पर जवानों ने पानी फेर दिया और 5 नक्सलियों को जवानों ने भून दिया था। और पूरे जंगल में हम घूमकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि मुठभेड़ के दौरान कैसा मंजर था। के हुए जंगल में मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए जी मीडिया की टीम इस कोटरी नदी को इस छोटे से नाव के जरिए पार कर ग्राउंड जीरो जाने के लिए निकली थी, लेकिन आधे नदी में ही नाव जो है पलट गई और नाव पलटने से गनीमत रही कि हम लोग जो है ज़्यादा गहरे पानी में नहीं थे, सिर्फ कपड़े मात्र ही भीगे हैं। और फिर भी हौसला और हिम्मत जारी है कि ग्राउंड जीरो तक पहुंचकर आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा सके। 16 तारीख की सुबह जो मुसफरसी के इलाके में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने 5 नक्सलियों को ढेर किया है, जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो के लिए निकली और मुसफरसी पहुंचकर गांव के ग्रामीणों से मुखातिब हुई। गांव के ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं कैसा माहौल था, क्या था 16 तारीख को जब मुठभेड़ हुआ, क्या हालात थे, कैसा था, बताइए। तो हम लोग को वो खेत उत में पूरा छुआ था, उसका निशाने देखे सब आदमी घर में जमा हुआ था। हर घर आदमी जो खेत में गया उन लोग नहीं आए। तो जितना आदमी हम लोग को गांव में तो सब उतना आदमी एकदम बड़ा सुबेरे 6 बजे से शुरू किया फायरिंग। तो हम लोग बोला किसी को फायरिंग का था, महिला को भी उसका जानकारी नहीं है। तो हम लोग बोला किसी को जाली उली में नदी में गया होगा करके उसको इन लोग गोली मारता करके हम लोग गांव में भी सर कर रहा था। फिर उसी समय से और ज्यादा फायरिंग शुरू हुआ। तो हम लोग को पूरा जो जितना आदमी घर में बैठा था उतना आदमी को लेके गया, चलो चलो निकालो, घर में नहीं रहना, कोई गोली उली लगेगा करके वही दान का खेत को लेके हमको सुलाया। कितने लोग रहे होंगे उस समय आप लोग? हम लोग गांव का पूरा, लड़की लड़का डोकरी उगरी डोकरा उगरा पूरा 2 घर में सब आदमी जमा हुआ था डर के मारे में आवाज चून के। तो उतना आदमी को फिर वो एक घर का जो जम्मू उसको दूसरा डोली में लेके गया, नीचे में एक घर में जम्मू हुआ तो हम लोग को दूसरे डोली में लेके गया। क्या बोल के सुला दिया आप लोग को? हम फायरिंग होता तुमको गोली उली लगेगा, फिर तुम लोग गोली उली लगने से बड़ा मुश्किल होगा, चलो मेरे साथ में करके हमको निकाला घर से फिर लेके गया। तो जब मुठभेड़ हो रही थी तो जवानों ने ग्रामीणों को सुरक्षा के लिहाज से खेत में सुला दिया। मुठभेड़ के दौरान आप लोग डर में थे क्या? डर था क्या उस समय? दहशत में थे क्या? और सारे हमको फिर वो ऐसे आने के समय साहब बुलाया, फिर हम मेरे को छोड़ा भी नहीं, चलो अब मेरा साथ में, तो मेरे साथ में चलो चलो बोले से मैं भाग जाएगा करके मेरे को नहीं छोड़ा था। फिर मैं भी मत भागना, तुमको गोली चलाएगा करके मैं डर के मारे फिर उसके साथ में था। उसके साथ फिर था, उसके फिर वो कहा जाता था वहाँ उसके साथ में मेरे को भी बुला के लेके जाता था तो झाड़ उड़ पेड़ में। अच्छा, तो और भी ग्रामीण जानने का प्रयास करेंगे। अभी क्या माहौल है भैया वहाँ गांव में, क्या है बताइए। अभी क्या माहौल है, उधर का आदमी सब लोग डर मार के आएगा, मुझ पर से सब लोग डर मार के रहा। अभी खेत उधर नहीं गया है, सब कुछ काम में नहीं गया है, सब कितना आदमी बचे उतना भी पूरा घर में है, सब डर मार के कैंप पर नहीं गया, जंगल में नहीं गया, कैंप पर नहीं गया, जंगल में नहीं गया, काम पर नहीं गया था, पूरा खेत में है सब, अब घर में सब। हाँ, एक आदमी को लेके, हाँ, उसके आदमी को भी लेके गए बता रहे हैं। हाँ, और एक आदमी को लेके गया हमारा लड़का को, और उसका अभी तक नहीं छोड़ रहा। अभी सुबह 7 से 8 बजे तक लेके गया हूँगा। वो कहाँ से लेके गया पता नहीं। क्या बोल के लेके गए? वो इसका उसको हम छोड़ेगा, यहाँ से नहीं यहाँ तक लेके जाएंगे, थोड़ा दूर लेके जाके हम छोड़ेगा उसको, नहीं लेके जाएंगे उसको, थोड़ा बात पूछ के उसको छोड़ेंगे करके। अकेले को लेके गए कि और भी लोग थे? एक ही लोग को लेके गया था ना। हाँ, 3 आदमी को लिया था, लेकिन 2 आदमी को वापस कर दिया है, 1 आदमी को लेके गया। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग छोटा बजे जा रहे हैं थाना में, हाँ, पता करने के लिए। तो ये गांव के ग्रामीण हैं और इनका कहना है कि जवानों ने अपने साथ 3 लोगों को लेकर गए थे और 2 ग्रामीणों को छोड़ दिए हैं, ग्रामीणों को लेके गए हैं। गांव के परिजन और ग्रामीण इस दहशत में है कि उस युवक को
किस कारण से लेके गए, इसकी पतासाजी करने के लिए गांव के ग्रामीण छोटे बिटिया थाना पहुंचने वाले हैं और वहां जाकर पड़ताल करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस युवक को जवानों ने क्यों लेके गए हैं। बहरहाल जो मुठभेड़ हुई थी, इस मुठभेड़ के दौरान गांव में काफी दहशत का मंजर था। गांव के ग्रामीण काफी डरे हुए थे क्योंकि चारों ओर से दंदनाकर गोलीबारी हो रही थी। और अभी हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां का मंजर दिखाने का प्रयास करेंगे कि जब दोनों ओर से मुठभेड़ हुई, दोनों ओर से फायरिंग हुई, तो वहां के क्या हालात थे। हालात क्या थे? नवंबर को जवानों को इनपुट मिला कि मुसफरसी के जंगल में बड़े कैडर के नक्सली जो है एकजुट हुए हैं और इस इनपुट पर नारायणपुर, कांकेर के 2 जिलों की टीम डीआरजी, एसटीएफ और बीएसएफ की लगभग 1400 की संख्या में टीम जो है मुसफरसी के जंगल में पहुंची, जहां पर मुसफरसी के पहाड़ पर बैठे घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया और हमला तो देख जवानों ने जवाबी फायरिंग की और इस फायरिंग में 5 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। 5 नक्सलियों की शिनाख्ती कर ली गई है। 8-8 लाख रुपए जो है सभी नक्सलियों पर सरकार ने इनाम घोषित किया था। कुल 40 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। 16 नवंबर को तड़के सुबह जो है ये पूरी वारदात हुई है। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर लगभग 2:30 बजे तक लगातार तड़तड़ाहट की आवाज के साथ दोनों ओर से फायरिंग जारी रहा। गांव के लोग काफी दहशत में रहे और जी मीडिया की टीम इस मुसफरसी के जंगल पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है और ये आप पूरा मंजर देख पा रहे हैं। नक्सलियों का सामान जो है पूरा अस्त व्यस्त तरीके से पड़ा हुआ है। इसी जंगल पर इसी पेड़ को लेकर कुछ नक्सली जो है आड़ लेकर फायरिंग कर रहे होंगे और तमाम जगहों पर, पहाड़ों पर जो है नक्सलियों के सामग्री भी मिली हुई है, कुछ दवाइयां भी मिली हुई है। गांव के भी कुछ लोग मौजूद हैं। कितने समय से फायरिंग हो रहा था? कितना समय हुआ? सुबह 6:30 बजे से फायरिंग चालू हुआ। सुबह 6:30 बजे से फायरिंग हुआ, लगभग 10 बजे तक फिर बंद किए। उसी समय तक फायरिंग बंद हुए तक हम लोग गांव वालों को पूरा एक जगह इकट्ठा करके वो खेती का किनारे में रखा है सर। रख के वो बच्चे लोगों को ना खाना वाना भी नहीं है उतना, वो फायरिंग जहाँ तक बंद किया उनके बाद खाना वाना बच्चों को भी खिलाया। मेरे को और गाँव वालों को भी बहुत धमकी दिया और नक्सलियों को शाम को यहाँ ये घर में घुसाए, सुबह वो घर में घुसाए करके बहुत धमकी दिया है गाँव वालों को। तो कितने बजे तक फायरिंग हुआ है? 10 घंटा तो हो गया। 10 घंटा तक फायरिंग हुआ। उसके बाद कल भी फायरिंग हुआ क्या? कल तो फायरिंग इधर रात को भी फायरिंग हुआ। रात से 10 बजे से पूरा सुबह 8 बजे तक, जैसा 8-9 बजे तक सुबह हुआ। अच्छा, तो कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे हम जानेंगे। जब ये फायरिंग हो रहा था, मुठभेड़ हो रहा था, तो आप लोग क्या सोच रहे थे यहाँ पर? हम लोग कुछ नहीं सोच रहे थे। हम लोग सोच रहे थे क्या गाँव वाले में, क्या गाँव को वाला को मार दे रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं। दहशत में था क्या? डर लग रहा था। हम लोग, मैं भी था महाराष्ट्र का, मैं यहाँ आया था थोड़ी बीमारी की थी, मेरे वाइफ बीमारी था, तो हम लोग को क्या किया, हम लोग को पकड़ के जबरदस्ती हम लोग 3 जन को लेके आया, लेके बोला इधर घुसा, घर में घुसाया, बोल रहा था अंदर जाके। हम लोग को बोला अगर नहीं घुसोगे तो आप लोग को गोली मार देंगे। फटाफट हम लोग घर में हम लोग ताला उला तोड़ के दिखाए, उन लोग नहीं थे वहाँ पर। फिर भी हम लोग को जबरदस्ती बोल रहा था कि ऐसा कि तुम लोग, उन लोग नहीं मिलेगा तो आप लोगों को मार देंगे हम लोग, आपको दोनों वाइफ और बीबी को। मैं बोला हम लोग को क्या किलो मारोगे सर? वो बोला अच्छा, कितने की संख्या में जवान थे यहाँ पर? पूरा पुलिस वाले कितने लोग रहे होंगे? पुलिस वाला करीबन 400 या 300 था। अच्छा, और कितने नक्सली यहाँ से उसका सब लेके गए हैं? कितने मरे नक्सली यहाँ पे? तो देख रहे थे 5 जन। 5 जन? अच्छा, 5 जन मरे थे, लेकिन कितना जन हम नहीं देखे, लेकिन लाश ले रहे थे 5 जन की। 5 जन का। और डर भी लगा होगा आप लोग को? डर तो लगा सर, क्योंकि हम लोग भी बाहर से आया हूँ, मैं भी। ये गांव वाला भी यहाँ, इन लोग मेरे को बोल रहे हैं क्या तुम मत जा। मैं नहीं जाऊंगा, काहे के लिए, मैं डरता नहीं हूँ। तो ये गांव के ग्रामीण जो है काफी दहशत में थे क्योंकि दोनों ओर से तड़तड़ाहट की गोली की आवाज आ रही थी। जी मीडिया की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और ये इस आड़ को लेकर नक्सली जो है गोलीबारी कर रहे होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। यहाँ पर अब देखिए मेडिसिन पड़ी हुई है, यहाँ पर दर्द निवारक मेडिसिन है, कुछ
कुछ सरकारी मेडिसिन भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। CGMSC के सरकारी मेडिसिन है और उनके काफी पुस्तक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उनके जैकेट्स हैं, तमाम दैनिक उपयोगी सामग्री यहाँ पर पड़ी हुई है। अच्छा, एक चीज देखिए, ये विजुअल का सेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप सोच सकते हैं जब ये फायरिंग हुई होगी तब जो है ये नक्सलियों की ओर से जो है दागा गया रहा होगा। और ये बुलेट्स के खाली खोखे भी दिख रहे हैं। बुलेट्स के खाली खोखे वैसे तो जगह जगह यहाँ पर दिखे जा रहे हैं। ये देखिए बुलेट्स के खाली खोखे भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में ये बुलेट्स के खाली खोखे दिख रहे हैं और चारों तरफ जो है नक्सलियों के दैनिक उपयोगी सामग्री यहाँ पर पड़ी हुई है और खून के धब्बे भी जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ कपड़े भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। पॉलीथीन्स में उनकी सामग्रियां पड़ी हुई हैं, चप्पल पड़े हुए हैं, तमाम प्रकार की जो दैनिक उपयोगी सामग्री है ये पड़ी हुई है। अब बुलेट्स के खाली खोखे जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऊपर जो पहाड़ है, पहाड़ से नक्सली जो है यहाँ पर छिपे हुए थे और तड़के सुबह जब जवान इस जंगल में पहुंचे तो उनको देख नक्सलियों ने हमला बोल दिया और इसी मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। और एक बड़ी चीज ये भी है कि लगभग 3 घंटे तक यह ऑपरेशन चला है और नक्सलियों के बड़े कैडर के होने की सूचना जो है जवानों को मिली थी, जिस सूचना पर जवान यहाँ पर पहुंचे थे। जी मीडिया संवाददाता कमल जायसवाल, जिन्होंने निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल पेश की है, हमारे साथ वो लाइव जुड़ गए हैं। कमल जायसवाल, आप उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर यह मुठभेड़ हुई थी। आप उस जगह पर हैं जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट से, फायरिंग से लोग डर गए होंगे जो आसपास रहते होंगे। आप बिना किसी डर के, बिना कोई खौफ पाले लगातार अपने कदम आगे बढ़ाते चले गए और उस जगह पर पहुंचे। आपके एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने जनता तक पहुंचाई है। उस अनुभव को साझा कीजिए जो आपने इस दौरान महसूस की और अभी भी जो निशान दिखाई दे रहे हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं। जिस 16 नवंबर को तड़के सुबह जो नक्सली और जवानों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने 5 इनामी नक्सलियों को ढेर किया था, ये तमाम वारदात की रिपोर्ट जो है दर्शकों तक दिखाने के लिए जी मीडिया की टीम जैसे ही ग्राउंड जीरो के लिए निकली, तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला भय भी मन में था कि हो सकते हैं कि रास्ते में नक्सलियों ने जो है एम्बुश लगाया हो, क्योंकि पार्टी अभी भी जो है बुजमाड़ के जंगलों में डटी हुई है और मुठभेड़ जो है रुक कर जारी था कुछ समय पहले तक, हालांकि अभी थम चुकी है। लेकिन मन में एक भय भी था कि हो सकता है नक्सलियों ने एम्बुश लगाया हो, जिसके निशाने पर हम हो सकता है आईडी प्लांट किया हो या फिर स्पाइक होल जो है लगाया गया हो, क्योंकि अक्सर इस तरीके की वारदातें या बुजमाड़ों में जो है नक्सली जो है लगाया करते हैं, क्योंकि जवान जो है इसके शिकार हो सके। तमाम चुनौतियों और भय के बावजूद जो है हम ग्राउंड जीरो के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि दर्शकों को चीज दिखाने बहुत जरूरी थे, क्योंकि जो जवान है किस साहस के साथ और किस शौर्य के साथ और किस चुनौतियों के बावजूद अबूझमाड़ के उस जगह पर पहुंचकर 5 नक्सलियों को ढेर करना, ये चीज जो है दर्शकों को दिखाना हमारे लिए बेहद जरूरी था। सबसे बड़ी पहली चुनौती तो ये मिली कि कोटरी नदी हमको मिला। कोटरी नदी पर जो है पुल नहीं है और पुल नहीं होने के चलते जो है आवागमन में काफी परेशानी होती है। बहुत छोटी सी नाव थी, उस नाव पर जो है हम बैठकर ग्राउंड जीरो के लिए निकले और इसी बीच जो है नदी पर नाव पलट भी गई। गलीमत ये रही कि ज्यादा गहरा पानी नहीं था और काफी भीग भी चुके थे, फिर भी हमारे में हिम्मत था, क्योंकि दर्शकों को दृश्य दिखाना जरूरी था, जवानों का साहस और शौर्य दिखाना जरूरी था, जिस साहस के चलते जवानों ने 5 नक्सलियों को भूना था। आगे बढ़ते गए नदी के उस पार जो है रमन्ना, जो नक्सलियों का सबसे बड़ा कैडर माना जाता है, दंडकारना स्पेशल जोनल का जो सचिव रहा है रमन्ना, जिसकी हालांकि मौत हो चुकी है, उसका जो है स्मारक देखने को मिला। आगे कदम बढ़ते गए, उसके बावजूद भी हमको भय था कि हो सकता है स्पाइक होल था, लेकिन मन में एक चीज हमने ठान रखी थी कि जी मीडिया के जरिए दर्शकों को वो दृश्य दिखाना जो है बेहद जरूरी है। आगे बढ़ने के बाद मुसफरसी गांव मिला। मुसफरसी गांव से जो है बेहद लगा हुआ एक पहाड़ था और उस पहाड़ पर ही घने जंगलों पे नक्सली छुपे हुए थे
और जहां पर 16 नवंबर के तड़के सुबह जवानों ने नक्सलियों को ढेर किया था, उस पहाड़ पर जब हम पहुंचे तो जगह जगह जो है खून के धब्बे पड़े हुए थे, जगह जगह दैनिक उपयोगी सामग्रियां पड़ी हुई थी, पेड़ पर जगह जगह बुलेट के निशान पड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि जो छिपने की जो जगह थी नक्सलियों की, वे बेहद जो है गुफे की आकार में थी। निश्चित ही नक्सली जो है वहां पर छिपे होंगे तो अपने आप को सेफ मान रहे होंगे कि वो जवान जो है इसका आकलन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन नक्सलियों के इस नापाक मंसूबे पर भी, इस उम्मीदों पर भी जवानों ने पानी फेर दिया और इस घनघोर जंगल में अबूझमाड़ में घुसकर जवान